नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रैकुला का अपना पोता ही वैम्पायर न निकले तो क्या होगा। आज की कहानी इसी मजेदार और इमोशनल सफर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली फिल्म के बाद मेविस और जोनाथन की शादी हो चुकी होती है। अब होटल ट्रांसिल्वेनिया में इंसान और राक्षस मिलकर खुशी खुशी रह रहे होते हैं। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है डेनिस। पूरे होटल में जश्न का माहौल बन जाता है। सबसे ज्यादा खुश ड्रैकुला होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका नाती बड़ा होकर एक दिन उससे भी ताकतवर वैम्पायर बनेगा। लेकिन समय बीतने के साथ एक बड़ी समस्या सामने आती है। 5 साल का होने के बाद भी डेनिस में वैम्पायर जैसी कोई शक्ति दिखाई नहीं देती। उसके नुकीले दांत नहीं निकलते, वह चमगादड़ नहीं बन सकता और नहीं उड़ पाता है। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वह एक सामान्य इंसानी बच्चा है। ड्रैकुला को डर लगने लगता है कि अगर डेनिस इंसान निकला तो मेविस हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में चली जाएगी। दूसरी तरफ मेविस भी अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। वह सोचती है कि शायद इंसानों की दुनिया डेनिस के लिए ज्यादा अच्छी होगी। इसी वजह से मेविस और जोनाथन कुछ दिनों के लिए इंसानों की दुनिया घूमने चले जाते हैं। उनका मकसद यह देखना होता है कि वहां रहना सही रहेगा या नहीं। इस दौरान डेनिस की जिम्मेदारी ड्रैकुला के पास होती है। ड्रैकुला इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। वह अपने पुराने दोस्तों फ्रैंकेनस्टाइन, मरे, वेन और ग्रिफिन को बुलाता है। सब मिलकर डेनिस के अंदर छिपी वैम्पायर शक्तियां जगाने की कोशिश करते हैं। वे उसे डरावनी जगहों पर ले जाते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाते हैं और तरह तरह की मुश्किल परिस्थितियां पैदा करते हैं। उनका मानना होता है कि डर या खतरे की वजह से डेनिस की असली शक्ति बाहर आ जाएगी। लेकिन हर बार उनकी योजना नाकाम हो जाती है। डेनिस डरने की बजाय हंसने लगता है और सभी की मेहनत बेकार चली जाती है। इसके बाद ड्रैकुला उसे एक पुराने वैम्पायर ट्रेनिंग कैंप में ले जाता है। वहां बाकी छोटे छोटे राक्षस अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहे होते हैं। लेकिन डेनिस फिर भी कुछ नहीं कर पाता। यह देखकर ड्रैकुला पहली बार निराश होने लगता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह डेनिस को एक ऊंचे टॉवर पर ले जाता है जहां से छोटे वैम्पायर पहली बार उड़ना सीखते हैं। ड्रैकुला को उम्मीद होती है कि खतरे के समय डेनिस की शक्तियां जाग जाएंगी। लेकिन डेनिस नीचे गिरने लगता है। सौभाग्य से ड्रैकुला समय रहते उसे बचा लेता है। उसी समय ड्रैकुला को एहसास होता है कि वह अपने नाती पर उसकी क्षमता से ज्यादा दबाव डाल रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि इसी बीच खबर मिलती है कि ड्रैकुला के पिता व्लाद होटल आने वाले हैं। व्लाद बहुत पुराने विचारों वाले और बेहद ताकतवर वैम्पायर हैं। उन्हें इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि मेविस ने एक इंसान से शादी की है और उनका परपोता आधा इंसान है। ड्रैकुला घबरा जाता है। वह होटल के सभी लोगों को चेतावनी देता है कि व्लाद के सामने कोई भी इंसानों का जिक्र नहीं करेगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगी। व्लाद के होटल पहुंचते ही पूरा माहौल बदल जाता है। सभी राक्षस उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ड्रैकुला अंदर ही अंदर बहुत घबराया हुआ होता है। वह कोशिश करता है कि किसी भी तरह व्लाद को सच्चाई पता न चले। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन ज्यादा देर तक सच छिप नहीं पाता। व्लाद को पता चल जाता है कि मेविस ने एक इंसान से शादी की है और डेनिस आधा इंसान है। यह सुनते ही वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसके लिए इंसान हमेशा से दुश्मन रहे हैं, इसलिए वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाता। उधर मेविस और जोनाथन भी वापस होटल पहुंच जाते हैं। मेविस को जब पता चलता है कि ड्रैकुला ने उसकी गैर मौजूदगी में डेनिस को जबरदस्ती वैम्पायर बनाने की कोशिश की थी, तो वह बहुत नाराज हो जाती है। वह फैसला कर लेती है कि अब वह अपने परिवार के साथ इंसानों की दुनिया में जाकर रहेगी। यह सुनकर ड्रैकुला पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने डर की वजह से अपनी बेटी की भावनाओं को समझा ही नहीं।
इसी बीच व्लाद के साथ आए कुछ खतरनाक चमगादड़ जैसे जीव डेनिस की इंसानी दोस्त विनी पर हमला कर देते हैं। विनी को खतरे में देखकर डेनिस पहली बार सचमुच डर जाता है। उसी पल उसके अंदर छिपी वैम्पायर शक्तियां जाग जाती हैं। अचानक उसके नुकीले दांत निकल आते हैं, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और वह हवा में उड़ने लगता है। डेनिस बिना समय गंवाए विनी को बचाने निकल पड़ता है। ड्रैकुला, मेविस, जोनाथन और बाकी सभी राक्षस भी उसकी मदद करते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार वे उन खतरनाक जीवों को हरा देते हैं। अपने परपोते की बहादुरी देखकर व्लाद की सोच बदलने लगती है। उसे समझ आता है कि असली ताकत सिर्फ वैम्पायर होने में नहीं, बल्कि अपने परिवार की रक्षा करने और दूसरों से प्यार करने में है। व्लाद अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और जोनाथन को भी अपने परिवार का सदस्य मान लेता है। मेविस भी अपने पिता को माफ कर देती है, क्योंकि अब ड्रैकुला समझ चुका होता है कि बच्चों को उनकी अपनी पहचान के साथ स्वीकार करना ही सच्चा प्यार है। फिल्म के आखिर में पूरा परिवार फिर से एक साथ खुशियां मनाता है। ड्रैकुला अपने नाती डेनिस पर गर्व करता है, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि इंसान हो या वैम्पायर, किसी की असली पहचान उसके दिल, हिम्मत और अपने परिवार के लिए किए गए प्यार से होती है। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ होटल ट्रांसिल्वेनिया 2 की कहानी खत्म होती है।